रहीम। अन अबी उमामत अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल उक़्फ़ुलू ली बिसित्तिन अक़्फ़ुलु लकुम अल-जन्नह इज़ा हद्दस अहदुकुम फ़ला यकज़िब व इज़ा तुमिन फ़ला यख़ुन व इज़ा वअद फ़ला युख़लिफ़ व गुद्दू अबसारकुम व कुफ़्फ़ू अयदियकुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम। अख़रजहु इब्न अदी फ़िल कामिल व इब्नुल जौज़ी फ़ी सम्मिल हवा व तबरानी फ़ी मुस्नदी। हज़रत अबू उमामा बाहिरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनो हदीस को, जो लोग घरों पर सुनते हैं वो भी ध्यान से सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, जामिन बन जाओ 6 चीज़ों की, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जो 6 चीज़ों के लिए मुझे जामिन बना दे, मैं उसके लिए जन्नत का जामिन बन जाता हूँ। वो 6 चीज़ें क्या है? इज़ा हद्दस अहदुकुम फ़ला यकज़िब, जब तुम में से कोई आदमी बात करे तो झूठ ना बोले। ज़रा ज़ोर से बोलो, क्या ना बोले? झूठ ना बोले। एक हदीस में आया है कि मजाक में भी झूठ ना बोलो। नंबर 2, जब किसी को अमानतदार के लिए अमानत के लिए अमीन बनाया जाए, आपके पास पैसे रखे कोई आदमी अमानत के लिए, तो खयानत ना करें। उम्मत की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। जैसे आपके पास किसी ने 5,000 रुपये रखे कि भाई आपके पास रखो, मैं जब चाहे लेने के लिए आऊँगा। अब जो आदमी लेने आया तो आपने कहा कि मैंने इसमें से 2,000 इस्तेमाल किए, जायज़ नहीं है। अब चाहे किसी संस्था का हो, इदारे का हो, कहीं का हो, मस्जिद का हो, मदरसे का हो, स्कूल का हो, अमानत में खयानत अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है। कि जो अमानत में खयानत नहीं करेगा, ये 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ कि हर हाल में तुम जन्नत में पहुँच जाओ। तो पहली बात, झूठ न बोले। दूसरी बात, अमानत में खयानत न करे। तीसरी बात, जब वादा करे तो अहद न तोड़े। किसी को कोई वादा करे अच्छे काम का कि भाई मैं फ़लाँ वक्त आपके पास असर के बाद हाजिर होता हूँ, और आपके दिल में ही खोट है और फिर आप दूसरा बहाना करके झूठ बोले, वो आदमी आपकी राह देख रहा है। बहुत ज़्यादा है वादे के ख़िलाफ़ करना आजकल, ये आखिरी ज़माने की निशानियाँ हैं। झूठ बोलना, अमानत में ख़यानत करना, ये आखिरी ज़माने की निशानी है। और वादा करे तो वादे के ख़िलाफ़ करे। 3, अब वो चाहे कोई भी वादा, शर्त ये कि वो अच्छे काम का हो। जैसे पैसों का वादा हो, वो भी हो, इंतज़ार करने का वादा हो, कोई भी मसला हो। हाँ, गुनाह करने के लिए कोई आदमी कहे, जैसे कोई औरत आपको बुलाए गुनाह के लिए, तो ये वादा पूरा करना ज़रूरी नहीं। या आपको कोई आदमी कहे कि फ़लाँ मुसलमान को नौज़ बिल्लाह कत्ल करना है, तो ये वादा पूरा करना ज़रूरी नहीं। अच्छे कामों पर जो वादे हैं उसके ख़िलाफ़ ना करो। वो तो गुनाह के काम है, उसको तो छोड़ना ही छोड़ना। किसी मोमिन को कत्ल करना कुरान पाक में है कि वो बड़ी लंबी मुद्दत तक जहन्नम में रखा जाएगा। आप सोचो ज़रा, कोई छोटी मोटी नहीं, आखिरत तो बहुत हमेशा रहने वाली ज़िंदगी। यहाँ सूरत में भी देखता हूँ, मैंने 15वीं शाबान पर मैं कितना चिल्लाया था कि ये बिल्डिंग में और इधर उधर जो कमीशन का मसला है उसमें किसी से गड़बड़ होती है। भाई किसी से 5 लाख बाकी, किसी से 2 लाख बाकी है, वो नहीं देते। कुछ देर कर दी तो देखा कि बस उसको सपाटे मारो सर में या उसके इसमें चाकू घोंप दो, और इस तरह हत्या करते हैं मुसलमानों की। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं। कुरान पाक में है किसी गैर मुस्लिम को भी बग़ैर गुनाह के मारना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर, बेकसूर इंसान को मारना।
आखिर वो अल्लाह का बंदा है, बेकसूर नहीं मार सकते आप। जैसे ये यहूद लोग जो इज़राइल में हैं बेकसूर मुसलमानों को मार रहे हैं, झगड़ा तो इनका हमास के साथ है और उन पर बमबारी कर रहे हैं, 25-30 हज़ार मुसलमान शहीद। अब देखो अल्लाह ने 4 दिन से कैसा लिया, इतनी ख़राब हालत है कि शहर में घुस गई। फ्रांस और जनाब जो है अर्जेंटीना, अमेरिका, इधर स्पेन और कई जर्मनी, इटाली, ये सारे ममालिक ने अपने फाइटर फ्लाइट भेज दिए पानी बरसाने के लिए, तो अभी काबू में हाथ नहीं आते। तेल अवीव में घुस गई पूरे शहर में, भागम भाग, सामान उठाने के लिए राज़ी नहीं, सामान उठाने के लिए। आपको मालूम होगा यहाँ हर मजलिस में फ़लस्तीन के लिए दुआ होती है और सारी दुनिया के उलमा कर रहे हैं, सारी दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं, हरमैन शरीफैन में हो रही है। अभी 2 हफ्ते पहले एक जुमा के दिन हमने एक जगह बयान में दुआ कराई, तो आप हजरात यहाँ गवाह है कि कई महीनों से जब से जंग शुरू हुई यहाँ भी दुआ हो रही। अल्लाह से बहुत दुआ करते थे कि अल्लाह हम यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते, हम करेंगे तो अगर होगा भी तो अधूरा होगा और आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। जुमा के बाद मैं सोया तो मैंने ख्वाब में एक आयत देखी, अल्लाह गवाह है, अल्लाह ताला सुन रहे हैं। और वो आयत क्या थी, वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आयत का तर्जुमा सुनो, हे मुसलमानों जान लो अल्लाह जब सज़ा देने पर आएगा तो बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। और अभी आग शुरू हुई है ये 5 दिन से, तो जब से ये आयत देखी तब से इंतज़ार कर रहा था कि अल्लाह ताला कुछ न कुछ अपना करिश्मा दिखाएंगे। इतनी बुरी हालत है, 5000 एकड़ तो ज़मीन कर जल कर राख हो गई और शहरों में घुस गई। इतने मुल्क जो हैं आग बुझाने में लगे मगर आज तक आग बुझने के लिए तैयार नहीं। तेल अबीब शहर में घुसे, वहाँ से यरूशलेम जाए। अल्लाह ताला इन जालिमों का खूब बदला लेगा इंशाअल्लाह, बोलो ज़ोर से, क्योंकि बेकसूरों को मारते, सामने हार गए नीचे ज़मीन पर, तो बेकसूरों पर बमबारी कर रहे हैं। तुम्हारा झगड़ा तो हमास की हुकूमत के साथ। अभी रास्ते में देखते हुए आया, मुसलसल बड़े बड़े मकान जल रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह का अज़ाब, देर है अल्लाह के यहाँ मगर ज़ोर से बोलो अंधेर नहीं। ये देख लिया आपने ज़ालिमों को। अभी रमज़ान में बर्मा में ज़लज़ला आया और हांगकांग में, बर्मा और हांगकांग मिला हुआ है। ये 3-4 साल पहले रोहिंग्या मुसलमानों को, जो बांग्लादेश के गरीब मुसलमान बॉर्डर पर रहते थे, उनके झोंपड़े जलाए, उनको ज़िंदा जला दिया, कितनों को मारा पीटा, उनको वहाँ से भगाया। ये सब बुद्धिस्ट लोग कर रहे थे, बुद्धिस्ट लोग जो हांगकांग में बेहिसाब पैसा है उनके पास, बुद्धिस्ट लोग, बुद्ध धर्म के। यहाँ से पैसा पहुँचता था बर्मा, और बर्मा के जो बुद्ध लोग हैं, जंगली लोग, वो वहाँ मारने के लिए जाते थे, पैसा यहाँ से जाता था। 13,000 आदमियों को तो अल्लाह ताला ने हांगकांग में ख़त्म कर दिया, और 10,000 से ऊपर वहाँ बर्मा में, रंगून और मांडले में गया हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ ले गए थे बर्मा, हमारे सूरत रांदेर वालों ने बुलाए, और हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब रांदेरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी तशरीफ़ ले गए थे। सूरत गुजरात के लोग वहाँ बर्मा में बहुत अबीबी है, मुझे भी उन्हीं लोगों ने बुलाया था, सूरत रांदेर वालों ने। 2013 में गया था। 6 मस्जिदें शहीद हो गई, 4 मस्जिदें शहीद हुई और 600 मुसलमान शहीद हुए। कि अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो आम आता है, फिर ईमान वालों को उनकी नीयतों पर जन्नत में ले जाया जाएगा। देख लिया ये अज़ाब, देख लो। रोहिंग्या मुसलमानों को मारते थे, बेहिसाब लोग मरे, और बड़े बड़े मालदारों को कुचल दिया अल्लाह ने। इनकी बिल्डिंगें तो राख उड़कर ऐसे रोडों को चीर कर जो है ना, इंसानों को अंदर ज़मीनों में गाड़ दिया। दुनिया काम कर रही मगर अभी तक कुछ काम नहीं कर पाए, 1.5-2 महीने हो गए। तो जब वादा करो किसी काम का, अच्छे कामों में, तो वादे के ख़िलाफ़ ना करो। और चौथी चीज़, अपनी नज़रों को झुका कर रखो, गैर महरम
औरतों पर अचानक नज़र हो तो माफ़ है। गलत नीयत से आपने दूसरी बार निगाह उठाई, इससे मना किया गया। फरमाया शैतान के तीरों में से एक तीर है। अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। और दूसरी चीज़ फरमाया कि जुल्म करने से अपने हाथों को रोको, यानी तुम्हारे हाथ से किसी पर जुल्म ना हो, ये पांचवी चीज़। और छठी चीज़ फरमाया ज़ीनाकारी के लिए अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इसमें मर्द भी शामिल हैं और औरत भी शामिल है। आजकल ये गुनाह बहुत हो रहे हैं मोबाइल के रास्ते से। अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत फरमाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये दुआ मांगो, अल्लाह ज़ीना तो बहुत दूर, ज़ीना के ख़याल से भी हमारी हिफाजत फरमाए। आजकल ये गुनाह बहुत आम है, इसलिए ज़लज़लों की तादाद हो रही। अभी ये मोबाइल यहाँ नहीं तो मैं आपको बतलाता। अभी एक टीवी चैनल वाला ने मुझे भेजा है कि हिंदुस्तान में कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़लज़लों के ख़तरात हैं, और लिखा है कि हिमालय पहाड़ में जो हरकतें चालू हैं अंदर से, तो खुदा की तरफ से है। ऐसे ही तो प्लेटें अथड़ाती नहीं हैं खाली खाली, अंदर जो प्लेटें हैं ज़मीन में, वो कह रहे हैं कि उसके टक्कर खाने का अंदेशा है। मगर प्लेटें ऐसे अद्धर थोड़ी होती है, वो खुद ब खुद थोड़ी अमल करती है, उसके पीछे कोई काम करने वाला होता है, वो अल्लाह की ज़ात। लिखा है कि अगर जो पूरी तरह ज़लज़ला आया तो 30 करोड़ आदमी के मरने का ख़तरा है। टीवी चैनल वाला बोल रहा है। और आज हमारे अंकलेश्वर भरूच की तरफ जो हवाई तूफ़ान चला है, आधा घंटे मकानों के छपड़े छपड़े उड़ा जाओ, बेहिसाब बारिश है, वहाँ पानी पानी कर दिया भरूच और अंकलेश्वर में। बड़े बड़े दरख्त उड़ा के फेंक दिए। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बग़ैर मौसम के बारिश ये क़यामत की निशानियों में है। ज़ोर से बोलो भाई, किसकी निशानी में है? क़यामत की निशानियों में, जगह जगह हो रही है। गर्मी तो देखो आप, अहमदाबाद में तो 45-46, अपने यहाँ 42-43 तो हो ही रही होगी, और उसमें बारिश हो रही है। अपनी नज़रों को झुका कर रखो और जुल्म के लिए अपने हाथों को काबू में रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। उलमा फरमाते हैं अगर ये बेशकीमत यानी ज़्यादा कीमत जो बहुत कीमती नसीहतें हैं उनको अमली तौर पर अगर अपना लें तो जन्नत का ताल्लुक़ तो मरने के बाद से है, सीरे से ये दुनिया भी जन्नत का एक माहौल बन जाएगा हमारे लिए। अगर ये गुनाह से हम बचेंगे, जो 6 गुनाह बतलाए कि जब बोलो तो झूठ ना बोलो, अमानतदारी के लिए कुछ आपके पास कोई अमानत रखी जाए तो ख़यानत ना करो, जब कोई वादा करे तो वादे को न तोड़ो। इसके लिए याद रखना कि गुनाह का वादा जो है करने की ज़रूरत नहीं है, और उस वादे को पूरा करना भी ज़रूरी नहीं। गुनाह तो गुनाह है, अच्छे कामों में जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का हुक्म है। नंबर 4-5 अपनी नज़रों को झुका कर रखो, मर्द भी औरत भी। और 5वां अपने हाथों को जुल्म से काबू में रखो। और नंबर 6 अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो उलमा फरमाते हैं कि इतनी कीमती नसीहतों को अमली तौर पर अगर अपनी ज़िंदगियों में हम अपना ले तो जन्नत का ताल्लुक़, हुजूर फरमा रहे मैं ज़ामिन बनता हूँ कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। कहा वो तो मरने के बाद है, मगर दुनिया में भी अगर इस पर अमल कर लिया तो दुनिया भी हमारे लिए एक जन्नत नुमा बन जाएगी। आदमी इतने नेक अमाल करे, इतने नेक अमाल करे, उसको दिल में जन्नत का एहसास हो जाए। और इन चीज़ों का ताल्लुक़ अमाल से है, जिससे हमारे दिल, हमारे जहन और हमारे अतवार और अमाल को इत्मीनान और सुकून वाली फ़िज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। अंदर से सुकून होगा जब आदमी अमाल पर आता है, गुनाहों से बचता है। मैंने आपको शायद मालूम नहीं, पिछले सबक में कहा था, नहीं कहा था, अभी ये पिछली जुमा को, ये आज 4 दिन हुए, शोलापुर में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, दिमाग के न्यूरोसर्जन। लिखा था कि कई महीनों तक दिमाग के ऑपरेशन के लिए लोगों को वेटिंग में रहना पड़ता था। न्यूरोसर्जन, और हिंदुस्तान में मशहूर डॉक्टर, पूरे इंडिया से लोग जाते थे। और लिखा है कि अल्लाह ने अपार संपत्ति दी थी, यानी बेहिसाब दौलत, बेहिसाब। और लिखा है आगे के खुद का चार्टर प्लेन था, खुद का। अब आप सोच लो, शाम को खाना खाया बीवी बच्चों के साथ,
और अपने रूम में गए अलग से, और उनके पास अपनी रिवॉल्वर थी, रजिस्टर रिवॉल्वर लाइसेंस वाली, और वो सर पे रख कर अपने कमरे में जाके उन्होंने गोलियां मार दी। जो आवाज़ आई ना, आवाज़, तो घर वाले दौड़े कि क्या हुआ, तो जाके देखा तो पड़े हुए थे। फटाफट एम्बुलेंस बुलाया और ले गए। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की बचाने की, मगर अपने आप को बचा नहीं सके। उनकी बीवी का इंटरव्यू छपा अखबारों में, तो कहा कि डिप्रेशन में बहुत रहते थे, जिसको आजकल ओवर लिमिट बोझ कहते हैं ना, दिमाग पर काम करने का, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। तो अखबार वाला नीचे लिख रहा था कि मालो दौलत और पद यानी ओहदा और शोहरत ये दिल के सुकून का सबब नहीं हो सकता है। तो मैंने उस पर हाशिया लगाया, ये तो अखबार वाले ने लिखा था कि मालो दौलत पद यानी ओहदा और इज़्ज़त शोहरत ये दिल के इंसान के मन की शांति नहीं दे सकता है। तो मैंने उस पर हाशिया लगाया कि ईमान और आमाल ही वो चीज़ें हैं जो इंसान को दिल का सुकून दे सकती हैं। बोलो भाई, है कि नहीं? यही चीज़ें लोग नहीं समझते। बदकिस्मती से आज के मुसलमान भी इन्हीं चीज़ों पर लगे। आजकल में मदरसों के जलसे चल रहे हैं ना, वैकेशन चल रहा है, तो अभी वलसाड़ गया था, कल मैं खरोड़ गांव में था, बहुत पब्लिक थी माशाअल्लाह। मर्द औरतों को पर्दे में बिठाया था, वलसाड़ में भी ऐसा ही था। मुसलमान आजकल ओनली एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं। हम एजुकेशन से मना नहीं करते, आपको गलती बतला रहे हैं कि एजुकेशन के साथ दीनी तालीम पर ध्यान दो तो बच्चे तुम्हारे हाथ में रहेंगे, नहीं तो हाथों से निकल जाएंगे। मैं कल बताया मैंने कि कुरान में मुसलमानों के लिए अल्लाह ने शर्त लगाई, एजुकेशन हो, पैसा हो, राजकरण हो, पॉलिटिक्स हो, दुनिया में कहीं कोई भी तरक्की आपको करना है, अल्लाह ने एक शर्त लगाई, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो ही अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। एजुकेशन में भी जो मार खा रहे हैं, एसएससी तक जाकर 90% लड़के लड़कियां फुग्गे की तरफ उड़ जाते हैं। ये चीज़ है। लड़कियों को आज़ाद छोड़ दिया, कॉलेजों में बेहिसाब लड़कियां भाग गई, ईमान से निकल गई, और ऊपर से ऑर्डर है कि इनकी लड़कियों को अपने कब्ज़े में करो। बेशुमार लड़कियों ने ईमान छोड़ा, उनको मार पीट कर रहे हैं, कितनों की हत्या कर डाली। वजह क्या है? हमने इन बच्चियों को दीन नहीं पढ़ाया। आप मुसलमान वो कौम है इस आसमान के छत के नीचे जिनको अल्लाह ने, ज़ोर से बेशक बोलो, दीन और दुनिया दोनों की तालीम का चांस दिया अल्लाह ने। मगर हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ दुनिया की तरफ भागते हैं। हाई लेवल स्कूल में भेजते हैं, जाओ ने भाई, कौन ना कहता है। सुपर हाई में जाओ ना, कोई भी ना मना नहीं करता। आपके पास पैसे है तो खर्च करो, मगर दीन की तालीम भी तो दो। बस कोई हाफिज जी को पकड़ लेते हैं, वो हाफिज जी आए 15-20 मिनट कुरान के हुरूफ पढ़ाए और चले गए, फिर तालीम क्या लोगे? बेइज्जती समर कौन पढ़ाएगा? बेइज्जती जेवर कौन पढ़ाएगा? घरों में तालीम नहीं होती। घरों में तालीम कितने? 5% लोगों। बार बार हम कहते हैं कि घरों में तालीम जिंदा करो, मस्जिद और जमातों में बैठो। ये दीन जो है ना, दीन जिस लाइन से आएगा अंदर से सुकून आएगा। यहाँ सोट गांव में हिंदुओं का मेला था, वो महाराजों ने मुझे बुलाया था। उनको वाया वाया पढ़ के किसी ने बताया होगा, हिंदुओं का मेला था, यूट्यूब पर है वो, आप लिखो हासोट का हिंदुओं का मेला तो निकलेगा वो। उसमें मैंने उनसे कहा था कि हमारे मुसलमानों के बच्चे एसएससी में 12 में नापास होते हैं तो आत्महत्या नहीं करते, कोई नदी में भी नहीं कूदता, न कोई नर्मदा में भी नहीं जाता, न कोई पंखे से भी नहीं लगता। आपके बच्चे क्यों ऐसा करते हैं? ज़्यादातर गैरों के यहाँ। मैंने कहा आप सिर्फ स्कूल पढ़ाते हैं, धार्मिक संस्कार आप देते नहीं, इसका ये अंजाम है। इसलिए पेपर वाले लिखते हैं, पेपर वाले, कि आत्महत्या दुनिया की कौमों के पास बहुत ज़्यादा मगर मुस्लिमों में बहुत कम है। और जहाँ भी है थोड़ा बहुत भी, वो वही लोग हैं जिनके घरों में एजुकेशन है मगर दीन नहीं। जुमा नमाज पढ़ने से कहीं मुसलमान हो जाता है आदमी? सोचना चाहिए आदमी को। इसलिए दीन की मजलिसें आदमी की रूह को मजबूत करती है, और रूह मजबूत होगी तो आपको ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन और ये चीज़ आएगी नहीं। कल मैंने, ये मौलाना मेरे साथ आते हैं, कल मैंने जलसे में कहा कि ये ड्राइविंग करते हैं,
मैं कहीं से भी बयान करके सो जाता हूँ वहाँ से, तो ये मुझे तरकेसर उठाते कि उठो तरकेसर आ गया। कौन से डिप्रेशन है यहाँ इन लोग, और लोग पैसे वाले बड़ी बड़ी गोलियाँ खाते हैं तो भी उनको नींद नहीं आती, बड़ी बड़ी गोलियाँ बड़े बड़े ये खाते हैं तो भी उनको। डॉक्टर अंकुर पटेल मिले थे एक एजुकेशन की मीटिंग में, आपके सूरत का टॉप लेवल का दिमाग का डॉक्टर है, एक एजुकेशन की मीटिंग थी उसमें आए थे, तो मेरा बयान उन्होंने सुना, उनका बयान नहीं था, उनको बुलाया था ऐसे, मेरी उनकी कुर्सी पास में ही थी। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं सबसे ज़्यादा मालदार लोग हैं कि ये सब डिप्रेशन और स्ट्रेस के बीमार, मगर मैं आप लोगों को इलाज इससे ज़्यादा अच्छा बतलाता हूँ कि लाखों नहीं करोड़ों नहीं अब्बजों भी रुपए हो, मगर दीन होगा तो कोई डिप्रेशन नहीं आए। बोलो भाई जोर से बोलो, सही है कि नहीं? यहीं हम लोग मार खाते। जो लोग घरों में सुन रहे हैं, मर्द या औरतें, माँ बहनें, और माशाल्लाह बहुत सुनते हैं। पलसार से भी हमको लोगों ने कहा बयान के बाद कि आपके चैनल हम टीवी में जॉइंट करके सब घर वाले देखते। कल परसों यहाँ गया था, परसों माणिकपुर, वहाँ एक बड़े मियाँ कह रहे थे कि हम पूरे घर वाले मोबाइल में देखकर आपका पूरा बयान बराबर सुनते हैं। ऐसे बहुत लोग सुनते हैं। अभी भी आप समझ जाओ, ज़िंदगी का सुकून अल्लाह अपने दीन में रखा है। दुनिया मरने के बाद जन्नत तो मिलेगी अमाल पर, मगर अल्लाह ने दुनिया में भी सुकून पैसों में नहीं रखा है, ओहदे में नहीं रखा है, इज़्ज़त और शोहरत में नहीं रखा है। अल्लाह ने रखा है तो अपने दीन में रखा है। इसीलिए ये उलमा के बयानात हो रहे हैं, दावत व तबलीग का काम हो रहा है, खानकाहों का निज़ाम ये क्यों रखा गया, घरों में तालीम के लिए क्यों कहा जा रहा है, मस्जिद वार जमातों में बैठने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि एक हदीस या कुरान की एक आयत आपकी ज़िंदगी को पलट देगी। अल्लाह ताला हमें दुनिया के साथ ज़ोर से आमीन कहो, हमें दीन के कामों को करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आगे की हदीस आ रही, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन, इफ़अलुल खैर दहरकुम व तअर्रदू लिनफ़हाति रहमतिल्लाह फ़इन्न लिल्लाहि नफ़हातिन मिन रहमतिही यसीबु बिहा मन यशाउ मिन इबादिही वसल्लल्लाहु अन यस्तुर औरातिकुम व युअम्मिन रवातिकुम, रवाहु तबरानी फ़िल कबीर। ध्यान से सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी में नेकियां करते रहो और अल्लाह ताला की रहमत की अतियात के दर पे रहो कि अल्लाह की रहमत हमको ज़रूर ढांप लेगी इन नेक कामों की बरकत से, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रहमत की अतियात से नवाजता है, अपनी रहमत से नवाजता है। तुम अल्लाह ताला से सवाल करो कि वो तुम्हारे मसाइब, तुम्हारे ऐब और तुम्हारे अंदर जो कमी है अल्लाह उस पर पर्दा डाल दे और घबराहटों और बेचैनियों को अल्लाह ताला अमन में बदल दे। लोगों को बेहिसाब बेचैनी रहती, बेचैनी, ये इसकी बुनियाद ही है। दीन होगा तो बेचैनी कभी नहीं रहेगी। आज एक नौजवान आया था, पिछले हफ्ते भी आया था, वो कह रहा था कि उसने कहा मुझे क्या तकलीफ़ है आपको? कहा कि बस बेचैनी बहुत रहती है, अंदर से कुछ सुकून नहीं। मैं कहा और कुछ? कहा बस यही चीज़ है। मैंने उनको कागज़ पे लिख के दिया, कहा आप नमाज़ पढ़ते हो? तो कहा कि नहीं, जुमा की नमाज़ पढ़ता हूँ। मैंने उनको कहा दूसरे नंबर पर लिख के दिया कि कुरान की तिलावत? तो कहा नहीं। तीसरे नंबर पे मैं कहा ज़िक्रुल्लाह कितना करते हो? नहीं। मैंने कहा उनको पहले कह दिया था जो सच बता देते। मैंने कहा जो दिल के सुकून का सबब है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं। मैंने कहा आप ये करना शुरू कर दो और ये पढ़ के दुआ मार कर पूरे बदन में ये करो, दो ज़िंदगी। आज आकर कह गए कि मुझे 50% राहत है और एक भी नमाज नहीं छोड़ी है। तकलीफ़ों के लिए जो आते हैं उनके लिए भी पहली चीज़ लिखिए, नमाज पढ़कर दुआ मांगें, पहली चीज़। क्योंकि हदीस में है मोमिन की एक दुआ हर नमाज के बाद कबूल होती है। यकीन होना चाहिए आदमी को। वो कितने लोगों के काम हो जाते हैं। और अल्लाह के 99 नाम के बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह ने हदीस कुदसी में कि जो मेरे 99 नाम पढ़कर जो दुआ मांगेगा उस दुआ को मुझे कबूल करना। तो देखो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी घबराहटों और तुम्हारी बेचैनियों को अमन में बदल दूंगा, मुझसे मांगो कि अल्लाह मुझे अमन अता फरमा।
दुनिया में इज़्ज़त और अज़मत पाने का वाहिद हल ये है कि आदमी की ज़ात मुख्तलिफ़ ऐब और कमियों से पाक है। बिला कोशिश और काविश के बावजूद गुनाह के काम सरजद होते रहते, यानी हम लोग बिला कोशिश के भी हमारे हाथ से गुनाह सादिर होते रहते। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इंसानी तकाज़े से मुझसे सरजद होने वाली ख़ताओं पर तू पर्दा डाल दे। रहा मसला तकलीफ़ का और परेशानियों का और बेचैनी का, तो वो उस वक्त आलम इस्लाम के घर घर का मसला बन चुका है। देखिए आप, पूरी दुनिया में मुसलमानों के घर में आज चैन नहीं। आज से 50 साल पहले ये तकलीफ़ें नहीं थी, आज ये तकलीफ़ें बहुत लोगों में, चैन ही नहीं। और चैन न होने का मेन कारण ये है कि लोग के घरों में दीन नहीं। आगे लिखा उलमा फरमाते हैं कि ये बेचैनी का मसला आलम इस्लाम के घर घर का मसला बन चुका है और रूहानी सुकून बिल्कुल रूहानी सुकून से खाली हो चुके हैं। शिकवा शिकायत की भरमार है, लोग शिकायत करते हैं कि चैन नहीं है। रही सही कसर तो दुश्मनान इस्लाम के घेरे ने पूरी कर दी। अफ़गानिस्तान, इराक़ और फ़लस्तीन की तल्ख़ और कड़वे तजर्बात मुसलमानों के मुस्तक़बिल की गैर यकीन होना और बदअज़मी में इजाफ़ा कर रहे हैं। ये जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में, ये सब मुसलमानों के हालात जो हैं वो भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, दीन पर न होने की वजह से। अब अरबस्तान में भी जाओ तो आपको लगेगा नहीं कि ये अरब मुसलमान है। फुल फैशन अरबों ने, जब से मोहम्मद बिन सलमान आया है बस इसने शरीयत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दी है कि औरतें अकेली जो है हज भी कर सकती है। अब आप देख लो, हज जैसे मुक़द्दस सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि अपने महरम के बगैर न जाए, और ये कह रहा है कि अहमदाबाद से एक फ़्लाइट गया, इसमें कितनी 150 औरतें गई बगैर महरम की। ये गुनहगार होगी और क्या होगी। तो दुनिया में सफ़र कर सकती, छोटा बच्चा भी सफ़र कर सकता है। सफ़र करने से थोड़ी मना गया, सफ़र में वो अकेली सफ़र तो कर ही नहीं, वो कब मान। मसला है गुनाहों का, क्या अपना महरम मर्द होगा तो कभी कोई गुनाह नहीं हो सकता है। और कौन हिफाजत करेगा, अकेली औरत की लाखों आदमी में मर्द होगा तो उसका पार्टनर है वो उसकी मदद कर सकेगा। कहीं गुम हो गई कौन मदद करेगा आपको। बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। बीमार हो गई, चलो अल्लाह न करे, तो कौन उठाकर, मर्द होगा तो उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। अब उसने जिद्दा से मक्का, मक्का से मदीना औरतों को लाइसेंस दे दिया, बेपर्दा करके वो गाड़ी चला सकती। शाहरुख खान, सलमान खान जिद्दा रियाज में बड़े बड़े शो करके आए, जहाँ कभी सुनने में नहीं आया वो काम ये करवा रहा है। ये सब आखिरी ज़माना, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया था, 3 बार याद रखो, ववैलुल लिल अरब, ववैलुल लिल अरब, ववैलुल लिल अरब, बर्बादी है अरब के लिए, बर्बादी है अरब के लिए, 3 बार, कि आखिरी ज़माने में अरब के लिए बर्बादी हो जाएगी। जैसे देखो हालात यहाँ, ये हदीस के तहत लिखा, अफ़गानिस्तान, इराक़, फ़लस्तीन के कड़वे तजर्बात मुसलमानों के मुस्तक़बिल का गैर यकीन होना और बेअमनी, बेचैनी में इजाफ़ा कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, इज़्ज़तें अता करने वाला वो है, और आमाल सालिहा को संजाम देने के साथ साथ कसरत से उससे दुआ करनी चाहिए कि वो दुनिया आखिरत में हमारी लग़्ज़िशों को पर्दा डाल दे और हमारी बेचैनियों को अमन और सुकून से बदल दे। ये दुआ करनी चाहिए। आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बि ख़ियारिकुम ख़ियारुकुम अत्वलु आमारन इज़ा सद्ददू। अजीब हदीस है, देखो सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, क्या मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी बेहतरीन अफराद की निशानदही ना करूँ कि तुम में बेहतरीन लोग कौन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं, तुम में बेहतरीन मर्द और औरतें वो हैं जिनकी उम्र लंबी हो, शर्त यह है कि वो अल्लाह के दीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं। देखा, यानी लंबी उम्र हो मगर आमाल साले हो, नेक अमाल हो। लंबी उम्र हो, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा जमा करते हो, कभी अंदर का सुकून नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा, बशर्ते कि वो अल्लाह के दीन पर चलते हों तो लंबी उम्र मंजूर है। अगर कोई आदमी अच्छी फितरत वाला आदमी से दुनिया की तारीफ़ कराने का मुतालबा करे तो उसका जवाब ये कि होना चाहिए कि हर आदमी के साथ दुनिया का एक ख़ास ताल्लुक़ है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर फरमा रहे, एक आदमी ने पूछा
कि अल्लाह के रसूल कौन से लोग अच्छे होते दुनिया में? तो आप साहब ने फरमाया मन ताला उम्रुहु व हसन अमलु। हदीस का ध्यान से सुनो, जिसके उम्र लंबी हो और आमाल अच्छे हो। उम्र लंबी हो मगर आमाल साथ साथ अच्छे हो, अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी गुजारता हो, तो वो उम्र अच्छी है। उसने कहा कौन से लोग सबसे ज़्यादा बुरे हैं? सहाबी पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा बुरे लोग कौन हैं? तो आप साहब ने फरमाया मन ताल उम्रुहु व सू अमल। फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो और आमाल बुरे हों। देख लीजिए, उम्र लंबी हो और आमाल बुरे हैं, फरमाया वो सबसे बुरे हैं। आगे की एक हदीस देख लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मुझे तवाज़ु की ज़िंदगी अता फरमा मिस्कीन वाली, और मेरा हश्र भी तवाज़ु वालों के साथ फरमा। तवाज़ु जिसको गुजराती में नम्रता कहते हैं, इनकिसारी, कि अल्लाह मुझे मस्कनत अता फरमा, तवाज़ु अता फरमा। और उसका मुकाबिल आता है तकब्बुर, वो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह तकब्बुर के ख़याल से भी हमारी हिफाजत फरमा। तो कहने का मंशा ये है कि इंसान जो है ये कोशिश करे कि मेरे अंदर सुकून आए। एक तो ये चीज़ है जो वो आमाल से आएगा, और दूसरी बात जी है कि मस्कनत जिसको तवाज़ु कहा जाता है, तवाज़ु, झुकना, तकब्बुर न करना। फरमाया अल्लाह मुझे तवाज़ु वाला बना और तवाज़ु वालों के साथ मुझे उठा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे। बहरहाल अर्ज़ करने का माना यह है, और एक छोटी सी हदीस है अनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन मा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसर व अलहा। यह आज बहुत काम की चीज़ है, हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किफ़ायत करने वाला थोड़ा माल, यानी आदमी को जितनी ज़रूरत उतना माल मिल जाए और सर पर कर्ज़ ना हो, तो फरमाया वो गाफिल कर देने वाले बहुत ज़्यादा माल से बेहतर है। इंसान के पास बहुत दौलत हो, बहुत दौलत हो, मगर आखिरत से गफलत में हो। ज़ोर से बोलो भाई, आखिरत से। तो फरमाया इससे वो माल अच्छा है जो थोड़ा हो मगर आखिरत के साथ। अल्लाह ताला हम लोगों पर इन हदीसों पर अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अभी जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहो। माशाअल्लाह अल्लाह ने बराबर पकड़ की इज़राइल की, और इतनी तेज़ आग चल रही, इतनी तेज़। मैं असर के बाद, असर से पहले देख रहा था, 10 मिनट पहले जो टेलीविज़न से आया था तो सोशल मीडिया पर था। हज़ारों एकड़ ज़मीन तो जल गई, मगर तेल अबीब और यरूशलेम में घुस रही है, तेल अबीब शहर में घुस गई आग। तो पूरी दुनिया से मदद आ रही है मगर आग कंट्रोल में ही नहीं आ रही। अल्लाह ताला इन ज़ालिमों का बदला ले ले और मज़लूमीन की मदद फरमाए, और शहीदों के खून को अल्लाह रंग दे दे। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह महीनों से हम सब मिलकर पूरा आलम मुसलमानों की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह फ़लस्तीन की मदद नाजिल फरमा। ये बेकसूरों को मार रहे हैं अल्लाह, तो इसका बुरा अंजाम इन लोगों से ले ले। अल्लाह हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और होगा तो अधूरा होगा। और मेरे मौला जो सब का रब्बुल आलमीन है, आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। या अल्लाह इन इज़राइल का और जो लोग इन पर जुल्म करने में मददगार है, ए अल्लाह तो सबसे निमट ले। ए अल्लाह आप रब्बुल आलमीन है, जो चाहे वो कर सकते हैं। ए अल्लाह इस आग के ज़रिए से उनका बदला ले ले। ए अल्लाह तो अहले फ़लस्तीन की मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह इन्होंने जितनी बर्बादी की उससे ज़्यादा इनकी बर्बादी फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत के शहीदों पर रहम फरमा। वो मर्द हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान औरतें हों, बूढ़ी औरतें हों, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे बच्चियाँ हों। ए अल्लाह तो शहीदों के खून को रंग दे दे और इन जालिमों का किवाड़ा कर दे। ए अल्लाह हम आपके सिवा किसी से नहीं मांगते। हम तो नमक का टुकड़ा भी चाहिए तो आपसे मांगते हैं।
चप्पल की पट्टी टूट जाए तो अभी आपसे मांगते हैं। या अल्लाह हम मजलूम मुसलमानों की मदद नाजिल फरमा। वक्फ बिल के काले कानून पर हमारी मदद नाजिल फरमा। या अल्लाह तो मुसलमानों पर पूरी तरह मददगार बन जा। अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दीन पर चलना आसान फरमा। ये सब हालात इसीलिए हैं कि मुसलमान दीन पर नहीं चल रहा। बार बार कहा जाता है मगर मौला हिदायत आपके हाथ में है। पूरी उम्मत को हिदायत अता फरमा। हलाल रोज़ी कमाने के साथ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम की उम्मत को तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। हमारे एक बुज़ुर्ग और बहुत बड़े आलिम दीन हिंदुस्तान के, जिनकी शोहरत थी पूरी दुनिया में, हमारे करीबी रिश्तेदार हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब अस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आज कहना पड़ता है, अल्लाह कल वो आपकी जीवार रहमत में आए हैं। अल्लाह हज़ारों मस्जिदें बनाई, हज़ारों मदरसे और मकतब कायम किए, मेडिकल कॉलेज और ITI खोली, और अल्लाह जगह जगह हॉस्पिटलें बनाई। अल्लाह हज़रत के पूरी नेकियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। अल्लाह वो खुश हो जाएँ ऐसे बुलंद मर्तबे में इन्हें नबियों के साथ, सालिहीन और सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन और सालिहात के साथ उन्हें जगह अता फरमा। उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे। उम्मत के लिए जितना वो तड़पते थे अल्लाह उससे बेहतर बदला तो उन्हें अता फरमा। अल्लाह उनके औलादों में उनके जानशीन पैदा फरमा। अल्लाह हम तमाम को मिलकर उनके लिए कुरान ख़ानी करके उनको तक उनके लिए इसाले सवाब की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह लाखों का मजमा कल उनकी जनाजे में था, ऐसा मजमा कभी देखा नहीं गया। परवरदिगार ए अल्लाह तो इन लोगों के तुफ़ैल, उन हाज़री के तुफ़ैल हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह इनका नेमुल बदल उम्मत को अता फरमा। ऐसा दूसरा आलिम दीन उम्मत को ऐसा अता फरमा, जो जाते हैं उनकी जगह खाली हो जाती है, आपके लिए उनको मुकम्मल करना कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह मौलाना की जगह को मुकम्मल फरमा। अल्लाह इन्हें बेहिसाब बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमा। आखिरी 1-1.5 महीना बीमार रहे और उन्होंने जो सब्र किया अल्लाह उस पर उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमा। उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को, अल्लाह हम जैसों को सबको सब्र जमील अता फरमा। उम्मत के जितने लोगों का इंतकाल हुआ है अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, आज हमारे दीवा गाँव में हाजी मोहम्मद साहब गंगात का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह जिनकी जो अल्लाह बारिश और तूफ़ान की वजह से नुकसान जिन जिन का हुआ है अल्लाह उसका नेमुल बदल इन्हें अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल फरमा। रहमत